एक आंकड़े के हिसाब से भारत में किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा किचकिच और भागदौड़ है। चाहे वो कोई जरूरी सरकारी काम करना हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर शादी ब्याह का मसला हो, एग्जाम्स क्लियर करने का स्ट्रेस हो, जॉब लेना हो, हायर एजुकेशन हासिल करना हो, खेती बाड़ी किसानी करना हो, या खुद का बिजनेस या स्टार्टअप हो, या फिर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, लव लाइफ हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म, ना जाने ऐसे कई सारे मसले हैं। और यही वजह है कि जाने अनजाने हम भारतीय डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है तो डिप्रेशन में हमारा आंकड़ा भी काफी बड़ा है। और हमारे आज की इस वीडियो का सवाल ही यही है कि आखिर क्या होता है डिप्रेशन और क्या ऐसी बातें हैं जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर धीमे धीमे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया भर में लोगों की विकलांगता का प्रमुख कारण है डिप्रेशन। और क्योंकि ये एक तरह की मानसिक बीमारी है तो इसे समझना भी काफी मुश्किल है। और एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो लोगों के बीच में बनी हुई है वो है डिप्रेस्ड होना या फिर बस केवल बहुत ज्यादा उदास होना। हर गुजरते दिन या दिनों के बीच बीच में काफी सारे लोग उदास या बेचैनी महसूस करते हैं। एग्जाम्स में फेल होना, नौकरी खोना, किसी से बहस या झगड़ा या फिर किसी का ब्रेकअप हो जाना। और यहाँ पर से देखा जाए तो ये कोई डिप्रेशन की निशानी नहीं है, ये बस है और वक्त बेवक्त हर किसी के साथ होना है या होता है। और फिर जैसे ही हालात बदलते हैं, पुरानी यादों की जगह में नई यादें बन जाती हैं, दिन गुजरते हैं, वक्त बदलता है और तब ये जज्बात भी ओझल हो जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डिप्रेशन है, जिसे क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है और वो इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ता। और फिर ये घुसपैठ करता है आपके रोजमर्रा के जीवन में, आपकी काबिलियत में और आपके काम करने की क्षमता में। आम बीमारियों की तरह ही डिप्रेशन के भी कई सारे लक्षण होते हैं। आपके मूड का हमेशा उतरा रहना, कई ऐसे काम जिसे आपको करने में काफी ज्यादा मजा आता था, उन कामों से आपके दिलचस्पी का खत्म हो जाना, खाने पीने की आदतों में बदलाव का होना या भूख न लगना, या अपने शरीर में जान या ताकत नहीं है ऐसा महसूस करना, अपनी अहमियत न महसूस करना या फिर बेवजह दोषी महसूस करना, बहुत ही ज्यादा सोना या बिल्कुल सो ना पाना, कंसंट्रेशन की कमी या पूरी तरीके से अस्थिर होना, या फिर कुछ न कुछ हलचल करते रहना, या फिर बिल्कुल ही धीमा हो जाना, खुद को तकलीफ देने का या फिर खत्म कर देने का ख्याल यानी कि सुसाइडल थॉट्स आना। अगर साइकियाट्रिस्ट की माने तो कम से कम अगर आपको इनमें से कोई भी 5 सिम्टम्स हैं तो आप डिप्रेशन में डायग्नोसिस के लायक हैं। और यहाँ पर डिप्रेशन केवल इतना ही नहीं है, आपकी रोजमर्रा के हरकतों में बदलाव ही केवल डिप्रेशन नहीं होता, आपका शरीर भी डिप्रेशन के सिग्नल्स देता है। डिप्रेशन में शारीरिक अभिव्यक्तियां होती हैं, हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क के अंदर हमारे हर ख्याल का असर शारीरिक तौर पे होने लगता है। यूं तो शुरुआत में सबसे पहले इन बदलावों को साधारण आंखों से भी देखा जा सकता है और फिर एक्सरे के जरिए भी आपके माथे के पास के मांसपेशियां यानी कि फ्रंटल लोब और हिप्पोकैम्पल का छोटा हो जाना। हिप्पोकैम्पल या फिर हिप्पोकैम्पस हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो हमारी यादों, हमारी याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है आपके रक्त कोशिकाओं में शरीर के कुछ केमिकल्स कंपाउंड यानी नैनो ट्रांसमीटर्स का बढ़ जाना, जिसमें शामिल है सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामीन, आपकी नींद पूरा करने की क्षमता का धीमा हो जाना, और हार्मोन्स में आने वाले अजीब से बदलाव, कार्टिसोल्स, वो हार्मोन्स जो आपके मूड को कंट्रोल करते हैं, उनका बढ़ जाना, या फिर थायराइड हार्मोन्स का बढ़ जाना जो आपके शरीर में सूजन पैदा कर देंगे। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स के पास अभी भी कोई ऐसी मजबूत कड़ी नहीं है जिससे पता चल पाए कि आखिर क्या वजह है जिससे डिप्रेशन होता है। ऐसा अनुमान है कि हमारे जीन्स और माहौल के बीच हो रही भिड़ंत का ये असर है। और क्योंकि डिप्रेशन, उदासी और रोजमर्रा में हो रहे स्ट्रेस इतने एक जैसे होते हैं कि किसी को भी देखकर ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन डिप्रेस्ड है और कौन केवल बस उदास है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ की माने तो तकरीबन एक इंसान जिसको डिप्रेशन या कोई भी मानसिक परेशानी है, उसको कम से कम 10 साल लगते हैं इस बात को जानने, मानने और फिर किसी से मदद लेने में। लेकिन इस डिप्रेशन के भी कई सारे काबिल इलाज है। लव यू जिंदगी मूवी में जिस तरीके से शाहरुख खान आलिया भट्ट को मेडिकल थेरेपी देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेडिकल थेरेपी और थेरेपिस्ट कई सारे हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। और कुछ खास दवाइयाँ जो हमारे दिमाग के केमिकल्स को बूस्ट करती हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें लोगों को छोटे छोटे बिजली के झटके दिए जाते हैं, वो भी काफी कारगर इलाज है। और इसके अलावा भी कुछ और भी तरीके हैं। तो अगर आपको कोई अपने आसपास में डिप्रेशन से जूझता दिखे तो उन्हें नम भावना से और प्यार से प्रोत्साहित करें कि वे इस तरह के मेडिकल थेरेपीज लें। उनकी मदद करने के लिए
आप उनके एरिया में जो सबसे अच्छा थेरेपिस्ट है उन्हें ढूंढ सकते हैं या फिर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं जिसके वजह से वो डिप्रेस्ड इंसान अपने थेरेपिस्ट से सवाल आसानी से पूछ सकेंगे। ये कुछ ऐसे कदम है जो शायद किसी की जिंदगी बचा सकता है। और अगर आप ये किसी से कहें और वो डिप्रेस्ड व्यक्ति आपकी बातों से डर जाए या फिर शर्मिंदगी महसूस करे या किसी भी तरह का झिझक दिखाए, तो ये फर्ज है आपका कि आप उन्हें बताएं कि डिप्रेशन एक मेंटल कंडीशन है, जैसे हड्डियों का टूटना या फिर किसी को अस्थमा होना, जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन कोई कमजोरी या फिर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है और उन्हें ये भी समझाएं कि रातों रात वे अपने डिप्रेशन से उभर नहीं सकते। जिस तरीके से हड्डियों के टूटने के बाद एक लंबा वक्त लगता है, उसे उभरने में डिप्रेशन भी कुछ उसी तरीके से ठीक होता है। और एक और बात, अगर आपने सच में कभी भी डिप्रेशन महसूस नहीं किया या फिर आप सच में डिप्रेस्ड नहीं हुए हैं, तो कभी भी किसी डिप्रेस्ड इंसान को ये सुझाव ना देना कि आपको भी बहुत बार बुरा लगता है, आप भी उदास होते हैं, दिल टूटता है, मूव ऑन करना पड़ता है वगैरह वगैरह, क्योंकि ऐसा करने से आप उनकी तकलीफों को बढ़ा रहे हैं। आप उनको ये महसूस करवा रहे हैं कि मामूली बातों पे वो कितने उदास हो जाते हैं, उनका उदास होना कितना बेमतलब है, और ऐसा करने से वो अपने दिल की बात, अपनी तकलीफें किसी भी इंसान को नहीं बताएंगे और खुद में ही घुटते रहेंगे। केवल डिप्रेशन के बारे में खुल के बात करने से ही काफी मदद मिल सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ रिसर्च है जो ये बताते हैं कि यदि आप किसी से खुदकशी के ख्याल के आने के बारे में खुल के बात करेंगे, खुल के पूछेंगे, तो आपका ये सवाल पूछना सामने वाले इंसान के अंदर खुदकशी कर जाने के रिस्क को घटा देता है। मेंटल इलनेस के बारे में खुल के बातचीत करने से सेल्फ गिल्ट को तोड़ा जा सकता है और लोगों के मेंटल इलनेस पर मदद मांगने को आसान बनाता है। और जितने ज्यादा डिप्रेस्ड पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेंगे, उतना ही ज्यादा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स डिप्रेशन के बारे में जान पाएंगे और इलाज भी उतना ही बेहतर होगा।